नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय पलिया में है। पलिया नगर पालिका की एक पोल खोलने वाली जो ये सड़क है, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि नगर पालिका किस लिए होती है। नगर के विकास के लिए होती है या विनाश के लिए। हम ये क्यों कह रहे हैं, विनाश की बात इसलिए कह रहे हैं, जब ये पूरी खबर आप देखोगे और इसको सुनोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार होगा तो क्या, किस तरीके से विकास हो पाएगा। क्या ये विकास इन्हीं खड्डों में रह जाएगा जो रोड, आज रोड बनाएंगे और 2 दिन बाद रोड टूट जाएगी। हम बात कर रहे हैं, मोहल्ला है बरबंडा। ये पलिया तहसील है और नगर पालिका क्षेत्र पलिया है, उसी का एक मोहल्ला बरबंडा है। और उस बरबंडा मोहल्ले के जो मेंबर हैं उस्मान हैं, हम उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पे दर्जनों के संख्या में मेंबर हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसे जो सड़क निर्माण होते हैं, लेकिन उस पर जो है वो लोग आक्षेप नहीं उठाते हैं, उनकी शिकायत नहीं करते। उस्मान मेंबर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। इसी मोहल्ले के मेंबर हैं और इनसे हम जानेंगे, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे, टेक्निकल चीज़ बताएंगे कि क्या हुआ। उस्मान जी, ये बताओ, जहां हम लोग खड़े हैं, ये देखिए यहाँ मिट्टी बिछी हुई है और आसपास आपको दिखेगा कि ये इंटरलॉकिंग लगी है। हम चाहेंगे ये दिखाएं। ये इंटरलॉकिंग बताया जा रहा है कि परसों तक लगी हुई थी, सड़क निर्माण था। हम चाहेंगे एक बार पीछे दिखाएं। ये जिस तरीके से बिछी हुई है उसी तरीके से बिछी हुई थी और आज जो आप देखेंगे ये कल रात में काया पलट हुआ है। पता नहीं किस लिए, क्या हो सकता है, सोने की ईंटें लगानी हो यहाँ, इसलिए इसको फिर उखाड़ दिया गया। 1 महीने पहले का निर्माण है। हम जानना चाहेंगे, उस्मान जी ये बताएं क्या हुआ इसमें। जो है आपने एक शिकायत की और आपने आज नहीं 2-4 महीने पहले की। हम चाहेंगे एक बार देखें, सामने बताएं। हमारी बात उस्मान जी से हो रही है, बरबंडा के ही सभासद हैं और ये इन्हीं का मोहल्ला है। क्या हुआ था, कैसे आपको ये लगा कि ये सड़क जो है निर्माण ठीक नहीं हुआ और शिकायत कब की आपने? इधर देख के बात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। ये रोड बनने से पहले पुरानी नालियों में पुरानी ईंटा वही उखाड़ के, वही मतलब उसका जो प्लास्टर था वही तोड़ के प्लास्टर कर दिया गया। और मानक रूप जब ये ठेकेदार द्वारा बना नहीं रहा था तो हमने साथी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद पलिया कला ईओ साहब हाँ। मैंने शिकायत पत्र दिया। हाँ। ये देखो कब दिया आपने शिकायती पत्र? लगभग 2 माह पहले। 2 माह पहले? 2 माह जब ये बन रही थी या बनने वाली थी? नहीं, बन नहीं थी। बन रही थी। और जब बन नहीं थी साहब, हमने शिकायत पत्र दिया तो उन्होंने जेई को मार्क किया हो ना किया हो, जेई के अंदर में आता है ये। ईओ जेई कौन है आपके इस मोहल्ले में? जेई कौन देखते हैं? जेई है, उनका थोड़ा नाम तो नहीं ध्यान है। चलिए, फिर क्या हुआ? पालिका के तो पूरे ही जेई हैं, 25 मोहल्ला के वही। लखीमपुर भी देखते हैं, पलिया भी देखते हैं वही। अच्छा, फिर क्या हुआ जब आपने शिकायत दी, उन्होंने जेई को मार्क किया, उसके बाद क्या हुआ? तो कोई संज्ञान में लिया नहीं। हमने जेई साहब को बताया, हमने कहा नाली के ऊपर जो प्लास्टर लगा हुआ था वही प्लास्टर तोड़ के प्लास्टर किया जा रहा है और मतलब नाली बनाकर प्लास्टर तोड़ कर वही प्लास्टर मतलब नए तरीके, मतलब नई नाली का पैसा, नए निर्माण का पैसा, और उसको जो है केवल रिपेयरिंग करके खत्म किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। इसकी आपने ईओ साहब से शिकायत की, तब ईओ साहब ने क्या किया? तो ईओ साहब को हमने साफ दिया, मतलब पुरानी मतलब नाली बनी थी जो, उस पर मतलब जो प्लास्टर था उसको तोड़कर नया प्लास्टर कर, ठीक है, तलीचा सुद्धा मतलब तोड़ के नहीं नई ईंटा लगाकर उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने ईओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने संज्ञान में लिया, जेईता को दिया, वो जाने, उनका काम जाने। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, तो हमने उप जिलाधिकारी महोदय बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इनको और बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करते हैं हम कि उन्होंने कार्रवाई करने की कृपा किया। जब उन्होंने ठेकेदार द्वारा जाना कि अब हम पर कब कार्रवाई हो जाएगी, तो 16 लेबर 4 मिस्त्री कल रात को लेके आए 9 बजे इंटरलॉकिंग उखाड़ना चालू कर दिया। इसलिए कि रोड़ा में एक भी ढवाई डाला नहीं हमने और रोड़ा का कम से कम 1.5 लाख रुपये कटौती हो रहा था, उसको कटौती ना यही करके हमको पूरा बिल कर दिया है और 5,000 बढ़ा के दिया हमको बिल। इस मारे रात को 16 लेबर 4 मिस्त्री लेकर यहाँ मोहल्ला बरबंडा में आए कि इंटरलॉकिंग उखाड़ के गोपनीय तरीके से डाल दे में बजरी और ऊपर से इंटरलॉकिंग लगा दे। हमने फौरन संज्ञान में लेकर उप जिलाधिकारी महोदय को संज्ञान में बताते हुए पूरी जानकारी दी और जानकारी देने के बाद कार्रवाई को रुकवाया हमने कि निर्माण ना हो पाए। मौके पर आकर उप जिलाधिकारी महोदय को हमने कहा साहब काम रुकवा दीजिए, आप मौके पर देख लीजिए, गलत हो सर
तो हमको भी जेल भिजवा दीजिए, एफआईआर करवा दीजिए हम पर। चलिए, अब उस्मान जी से बात कर रहे थे, अब हम आपको बताते हैं हुआ क्या। ये जो रोड आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग्स हैं, इससे पहले जो है ये आरसीसी थी, और आरसीसी जो निर्माण था वो खराब हो चुका था, लोगों को समस्याएं हो रही थी, जिसके बाद इसका टेंडर होता है और टेंडर 4,55,000 रुपए का होता है। 47 मीटर का टेंडर होता है, 47 मीटर ये सड़क बननी थी, इंटरलॉकिंग होनी थी। ये इंटरलॉकिंग 1.5 महीने पहले हो गई और 4,55,000 रुपए की इंटरलॉकिंग हुई, और 4,55,000 में मानक के अनुसार इसको जो है इंच वाइज अपने वो मिट्टी पटान करते हैं, उसके बाद जो है रोड़ा या पत्थर डाल के उसको बराबर करके उसके बाद इंटरलॉकिंग बिछाई जाती है। लेकिन उस्मान जो मेंबर हैं उनको जब जानकारी लगी कि ये जो है जो ईंटें बिछाई जा रही हैं, इंटरलॉकिंग बिछाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी पर बिछाई जा रही है, तब इन्होंने इसकी शिकायत की। उससे पहले इन्होंने नाली की भी शिकायत की कि अगर नाली बन रही है, रिपेयरिंग है, जहां टूटा फूटा है उसको सही किया जाए, नई ईंटें लगाई जाए, जिसका पैसा उनको मिलता है। लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने केवल खाना पूर्ति कर दी। हम आपको बता दें, कोई निखिल गुप्ता हैं जो ठेकेदार हैं, इसका टेंडर उन्हीं निखिल गुप्ता को मिला था और निखिल गुप्ता ही ये काम कर रहे थे। आज जब कल ये कार्रवाई हुई, जब इनको जानकारी हुई और जब ये उस्मान मेंबर जो है बरमंडा के, इन्होंने लगातार जब शिकायतें की और ये पीछे पड़े रहे, इनका कहना था कि हमारे मोहल्ले में जो काम हो सही तरीके से हो। और जब ये जानकारी ठेकेदार को हुई तो उसको लगा कि लगातार जो इस तरीके की शिकायतें हो रही हैं, किसी दिन जांच होगी और हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने कल बीती रात, जो कल की रात है, बृहस्पतिवार की रात को यहाँ पे 16 मिस्त्री लगाकर, अब ये देखिए जो उखड़ा हुआ है, ये जो है इसके नीचे, ये अभी तक रोड थी, कल से पहले तक पूरी रोड थी, इंटरलॉकिंग बिछी हुई थी, लेकिन इसको जो है इसके नीचे रोड़े नहीं पड़े थे। जो 1.5 लाख रुपए के लगभग का बजट रोड़े में बैठेगा, वो ठेकेदार ने बचा लिया। अब बड़ा सवाल उठता है, जब ये जानकारी ठेकेदार को लगी कि हमारा गला फंस सकता है, एसडीएम तक बात पहुंची, तो उसने कल रात में 16 लेबरों को बुलाकर और कई मिस्त्रियों को बुलाकर इसको दोबारा से उखड़वाना चालू कर दिया। और हम आपको एक बार चलिए आपको दिखाते हैं। उसके बाद भी उसको शर्म नहीं आई, इतना करने के बाद भी उसको शर्म नहीं आई, केवल जो है मिट्टी के ऊपर इंटरलॉकिंग बिछा रहे हैं। और लगातार आप क्षेत्र में देखेंगे, पलिया नगर में देखेंगे, जगह जगह इंटरलॉकिंग धसी हुई है। तो धसे होने का कारण यही है क्योंकि इसके नीचे जो है रोड़ा नहीं या कोई पत्थर नहीं पड़ता है। सीधे और सीधे पैसा बचाने के लिए नगर पालिका की मिली भगत से इस तरीके का काम कर दिया जाता है, मिट्टी के ऊपर इंटरलॉकिंग बिछा दी जाती। अब आप देखिए कि ये जो रोड़ा है, ये आप रोड़ा देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए। मैं चाहूंगा एक बार नजदीक से आप दिखा दें। ये बिल्कुल पीला रोड़ा है जो केवल नींव में कूटने के काम आता है, इस पे अगर कोई दबाव पड़ेगा। और ये सड़क है, सड़क पे दर्जनों वाहन चलते हैं, कार भी निकलती है, सब तरीके की चीजें होती हैं। अब हम आपको बताते हैं, जब वो रात में वो पहुंचे और रात में पहुंचने के बाद जब इस तरीके का काम वो सड़क को उखड़वा के दोबारा चालू करने लगे, तब इनको उस्मान मेंबर को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने दोबारा से एसडीएम को इसकी जानकारी दी। एसडीएम ने पहुंचकर इस काम को रुकवाया। अब इसके बाद ही खेल चालू होता है। एसडीएम साहब ने काम रुकवा दिया, नगर पालिका ने अपना जो है पल्ला झाड़ने के लिए उस पे एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक एप्लीकेशन पलिया कोतवाली में दे दी। पलिया कोतवाली में धारा 2 और धारा 3 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ। मैं आपको बता देता हूं, धारा 2 और धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का। अब बड़ा सवाल है कि इतने भ्रष्टाचार को, इस तरीके के भ्रष्टाचार को, 1.5 लाख रुपए, एक 47 मीटर की रोड को 4,55,000 के टेंडर को इस तरीके से बनाया जा रहा था, केवल इंटरलॉकिंग और मिट्टी के बल पर, कोई रोड़ा नहीं, कोई पत्थर नहीं। ये इनके ऊपर जो है सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत धारा 2 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। केवल इसी से खाना पूर्ति हो गई। नगर पालिका के जो जिम्मेदार हैं वो बच गए। अब हम बताते हैं कैसे बचे। इस रोड का पैसा जो 4,55,000 था, वो कई महीनों, 1 महीने के लगभग हो गया, 15 से 20 दिन पहले ही उस ठेकेदार को दे दिया गया। तो क्या वो ठेकेदार ही केवल दोषी है?
क्या नगर पालिका ठेका देने के बाद उसकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उस जमीन को, उस मकान को जहाँ पे काम हो रहा है उसका इंस्पेक्शन करे? उसके लिए जेई बैठाए गए। बताया जाता है कुख्यात जेई है अमरदीप, वो लगातार जो है लखीमपुर से अपना काम चलाते हैं, उनको प्रभार दिया गया है और उन्होंने अपने नीचे एक आदमी बैठा रखा है। क्या इसमें जो है ईओ पलिया की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या ईओ पलिया की मिली भगत नहीं है? क्या जेई की मिली भगत नहीं है? अगर जेई की मिली भगत नहीं है और क्या खाना पूर्ति के नाम पे उन्होंने पेपरों में देखकर इसको पास कर दिया? क्या इंस्पेक्शन नहीं किया? क्या नमूना नहीं लिया कहीं से कि क्या जो इन्होंने माल लगाया है वो पूरा सही है? क्या फोटोग्राफ्स नहीं हुए? बड़ा सवाल है केवल उस ठेकेदार को। मैं अब बात करता हूँ ठेकेदार की। जब मैं बात कर रहा हूँ, नए नए ठेकेदार हैं, इनका ज़्यादा नाम नहीं सुना गया। इससे पहले भी अभी दरगाह मंदिर के पास काम हो रहा था, दो ठेकेदार, बड़े बड़े घाट ठेकेदार काम कर रहे थे। उन्होंने जो है रिपेयरिंग के नाम पर पुरानी ईंटों को लगाकर, और एक ठेकेदार महोदय ने पीला ईंट लगाकर पूरी नाली बना दी। एसडीएम साहब, ईओ साहब और जेई, जो संबंधित जेई हैं, उनसे शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये नहीं कहते इस जेई पर, इस ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस अगर छोटे ठेकेदार पर कार्रवाई होती है तो बड़े ठेकेदार जो बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एसडीएम साहब को बताने के बाद भी। और दूर मत जाइए, हम क्या उम्मीद रखें? योगी जी कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। तहसील के अंदर जब नाली निर्माण हो रहा था तो उस तहसील के अंदर नालियों में पुरानी ईंटों को लगाया गया। इसकी जानकारी नगर पालिका कर्मचारियों को भी दी गई, लेकिन वही काम हो गया। वो जो है खाना पूर्ति के नाम पर उन्होंने उसको बना के उन्हीं पीली ईंटों को, उन्हीं पुरानी ईंटों से वो निर्माण कर दिया, उसका पैसा नए में ले लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तहसील जो हब है, जहां से सारे नियम कायदे बनते हैं और नियम कायदों का जो है क्रियान्वयन वहां से करवाया जाता है, जब वहीं पे इस तरीके की चीजें होंगी, क्यों उस ठेकेदार पर ही केवल कार्रवाई की गई? क्यों दरगाह मंदिर के पास जब लगातार काम हुआ है, करोड़ों रुपए का काम हो गया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस पर एसडीएम साहब ने, अगर आपको निष्पक्ष कार्रवाई ही करनी है तो आप वहां भी जाइए और वहां पे कार्रवाई करके उनके ऊपर भी मुकदमा करवाइए। और उसके अलावा इस ठेकेदार पर मुकदमा तो होना ही चाहिए, इसने गलत किया, लेकिन जिम्मेदार जेई और जिम्मेदार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका के अध्यक्ष जो बैठे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ मैं दोबारा से उस्मान जी के पास आऊंगा। ये बताइए, ये कार्रवाई से संतुष्ट है क्या? उनके ऊपर जो है खाना पूर्ति हो गई है, उनके नाम मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, फर्जी मुकदमा। और मैं आपको बताऊं, ये सरकारी संपत्ति नुकसान का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। सरकारी संपत्ति नुकसान, जहां तक मुझे जानकारी है, वो ये होता है कि अगर आप कोई सरकारी निर्माण है और उसको आप गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, उस पर ये मुकदमा दर्ज होता है, उस तरीके के कामों में ये दर्ज होता है। लेकिन वो ठेकेदार, जब उसको लगा उसकी जान फंस रही है, तो उसने अपने गलत किए गए कार्यों को सुधारने के लिए वो काम किया। जब वो बिगाड़ रहा था तब उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, जब वो गलत काम कर रहा था तब उस पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, और जब वो उस काम को जो गलत कर दिया था अधिकारियों की मिलीभगत के बाद, जब उसको सुधारने का उसने काम चालू किया, तब उसके ऊपर मुकदमा इस तरीके का दर्ज हो गया। तो अब ये आपको सोचना है कि किस तरीके से हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से पार्शलिटी के साथ जो है भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इस ठेकेदार पर मुकदमा हुआ है तो अन्य ठेकेदारों पर भी मुकदमा होना चाहिए अगर उनका काम गलत है। आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी, मैं विवेक करकवंशी।